एंजाइम की तारीख में दो मॉडल पेश हुए। एक ओल्डेस्ट मॉडल था जिसका नाम था लॉक एंड की मॉडल। इसको हमने एक्सप्लेन किया कि एंजाइम और सब्सट्रेट का इंटरेक्शन लॉक और कीजिए सही, कि हमने ये आगाज़ भी किया था कि एंजाइम का एक्टिव साइट रिजिड है। बाद में दूसरा मॉडल पेश हुआ, इंड्यूस फिट मॉडल, विच प्रपोज या सजेस्टेड बाय कोशलेन। अकॉर्डिंग टू द Daniel Koshland, the enzyme active site is flexible rather than rigid. कोशलैंड ने दो बातें की है। एक, अकॉर्डिंग टू द कोशलैंड मॉडल, एंजाइम एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। फिशर ने प्रपोज किया था कि एंजाइम का एक्टिव साइट रिजिड है। ये कह रहा कि एंजाइम का एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है रेदर देन रिजिड। वो रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। मतलब ये है कि शुरू में सब्सट्रेट और एंजाइम का एक्टिव साइट 100% सिमिलर नहीं है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे ही सब्सट्रेट बाइंड होते हैं, व्हेन सब्सट्रेट बाइंड, सो ये सब्सट्रेट इस एक्टिव साइट को चेंज करेगा। इट इंड्यूसली या स्लाइटली चेंज। क्यों इसको चेंज करते हैं? टू फिट 100%। शुरू में एंजाइम और एक्टिव साइट, शुरू में सब्सट्रेट और एंजाइम के एक्टिव साइट 100% सिमिलर नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सब्सट्रेट बाइंड होते हैं, तो ये सब्सट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट को चेंज करेगा, स्लाइटली चेंज करेगा। ये आप लोग इस डायग्राम में गौर से देखेंगे, ये स्लाइटली चेंज आ गया। कौन सा चेंज? स्लाइटली चेंज या इंड्यूसली चेंज। और इस स्लाइटली चेंज की वजह से ये सब्सट्रेट जो है ये 100% फिट हो गया, 100% फिट हो गया। शुरू में से एंजाइम और सब्सट्रेट, एंजाइम एक्टिव साइट और सब्सट्रेट का शक्ल 100% सेम नहीं थी। जैसे ही वो बाइंड हो गया, इस सब्सट्रेट ने एंजाइम का एक्टिव साइट को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ ए सब्सट्रेट। अगर ये सब्सट्रेट 100% फिट हो गया, सो एंजाइम इस सब्सट्रेट के अंदर जितनी भी बॉन्ड्स, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, इसको कम करके प्रोडक्ट्स बनाएगा, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। सो एंजाइम की शुरू में लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि एंजाइम का एक्टिव साइट और सब्सट्रेट शक्ल 100% होगा। कुछ एंजाइम ऐसा भी है कि एट अ टाइम मोर देन वन सब्सट्रेट पे भी काम करेगा। तो जैसे ये सब्सट्रेट बाइंड होगा, तो ये एक्टिव साइट जो है ये चेंज होगा। एक्टिव साइट इज अ चेंज। क्यों ये चेंज होती है? बिकॉज ये प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन फ्लेक्सिबल है। बिकॉज एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। प्रोटीन का जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो चेंज होती है ताकि सब्सट्रेट को 100% फिक्स होगा, 100% एकोमोडेट करेगा। और जैसे 100% फिट होते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कम होते हैं और रिएक्शन जल्द ही स्टार्ट होती है। सो इस इंड्यूस फिट मॉडल ने एक और भी मिसाल दिया था लोगों को समझने के लिए, जिस तरह हाथ और दस्ताने का था। ये है हाथ, ये है हाथ, हाथ का ये है हैंड। गौर से सुनिए बेटा, ये है हैंड और ये है ग्लव। शुरू में ग्लव का शक्ल और ये है ग्लव। शुरू में ग्लव का शक्ल और हाथ के शक्ल में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है, ज़रा सा सिमिलर है, 100% सिमिलर नहीं है। लेकिन जैसे ही हाथ फिट होते हैं, हाथ फिट होते लग जाते हैं, तो ग्लो तो फ्लेक्सिबल है, ये हाथ की तरह स्ट्रक्चर इख्तियार कर देते हैं। सो ग्लो में चेंज जाते, ग्लो फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इट एकोमोडेट, इट फिट द हैंड 100%। तो याद रखिए,
हैंड इस तरह है, सबट्रेट है बेटा, क्या है, सबट्रेट है। और ग्लव इस तरह है, ये है एंजाइम है। और ग्लव में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये एक्टिव साइट है। ग्लव का शक्ल और हैंड का शक्ल, सबट्रेट का शक्ल शुरू में 100% समझ नहीं, जैसे ही हाथ लग जाते हैं तो ग्लव में चेंजेस आती है अकॉर्डिंग टू द फिंगर ऑफ द हैंड। तो जैसे ही सबट्रेट फिट होते हैं, जैसे ही सबट्रेट लग जाते हैं तो एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज होती है, जैसा कि हमारा हाथ दस्ताने में फिट होते हैं। तो इस तरह इंड्यूसली फिट मॉडल जी ये कहता है कि एंजाइम और एक्टिव साइट, एंजाइम और सबट्रेट का इंटरेक्शन हाथ और ग्लव की तरह है, शुरू में सेम नहीं है, जैसे वो लग जाते हैं तो इसमें एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंजेस आते हैं। इस चेंज की वजह से जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ये प्रमोट होती है।